यानी ख़वातीन के जो खुसूसी अज़ा हैं, अज़ाए मख़सूसा, उनकी सफाई कैसे की जाए, उनका ख्याल कैसे रखा जाए, उनकी केयर कैसे की जाए। यूँ लगे कि गंदा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है या उसमें ख़ारिश है तो अपनी करीबी डॉक्टर से रुजू करना। बहुत सी ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हमारा जिस्म गीला-गीला रहता है। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम अपनी इस जगह को साफ़-सुथरा रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से जरासीम अंदर जाते हैं। आज की मेडिकल साइंस इसको बिल्कुल मना करती है कि ये नहीं यूज़ करने चाहिए। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ये इन्फेक्शन इतना रेजिस्टेंट यानी इतना ज़िद्दी और गंदा होता है कि ये बहुत मुश्किल से ठीक होता है। ख़वातीन को लंबे अरसे तक जिस्म के निचले हिस्से में दर्द होती रहती है, कमर में दर्द होती रहती है और गंदे पानी की शिकायत रहती है। डिलीवरी के बाद इसकी कैसे ख़्याल रखा जाए? जिन ख़वातीन की नॉर्मल डिलीवरी होती है, ख़ास तौर पे छोटा ऑपरेशन जिनका होता है, उनको हम सिट्स बाथ एडवाइस करते हैं। सिट्स बाथ क्या होता है कि डिलीवरी के फ़ौरन पहले 2 ढक्कन पायोडीन के उसमें डालकर 15 से 20 मिनट बैठें, सुबह-शाम। और ये 15 दिन इस तरह से बैठना होता है। उससे क्या होता है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर ज़ैनब और आज का हमारा टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट कि वेजाइना यानी ख़वातीन के जो खुसूसी अज़ा हैं, अज़ाए मख़सूसा, उनकी सफाई कैसे की जाए, उनका ख्याल कैसे रखा जाए, उनकी केयर कैसे की जाए। तो वेजाइना जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। यही एक पैसेज है जिसके ज़रिए ये रास्ता है जिसके ज़रिए कि नॉर्मल डिलीवरी होती है और जिसके ज़रिए ये सारे जो तौलीदी अज़ा हैं, बच्चेदानी, अंडेदानी, ये आपस में इनका कनेक्शन होता है आउटसाइड वर्ल्ड से। तो विजाइना की सफाई के बारे में मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट है। कैसे विजाइना को बाहर से साफ़ किया जाए उसके लिए मुख्तलिफ तरीके हैं। जैसे कि आप हेयर रिमूविंग क्रीम यूज़ कर सकते हैं उन हेयर्स को रिमूव करने के लिए। आप उसके लिए वैक्स कर सकते हैं। आप उसको जो है रेज़र भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो भी तरीका आप इस्तेमाल करें उसमें इस बात का ख़ास ख्याल रहे कि आप को अगर कोई तरीका सूट नहीं कर रहा, किसी भी चीज़ की वजह से आपको एलर्जी हो रही है, दाने बन रहे हैं या ख़ारिश हो रही है, तो अपने करीबी डॉक्टर को दिखाएँ और दोबारा वो तरीका इस्तेमाल ना करें। बाहर से साफ़ करना आसान है, लेकिन उस एरिया को आप गीला ना रखें। जब भी आप वॉशरूम में जाते हैं, जैसे साफ़ करते हैं वॉशरूम में जाने के बाद, तो आप उसको ड्राई करें, यानी कि टिश्यू रोल या टिश्यू टॉवल अपना वॉशरूम में रखें और वॉश करने के बाद उसको टिश्यू से ड्राई कर लें उस एरिया को। क्योंकि जब नमी रहती है वजाइना में तो ये सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, यहाँ से इन्फेक्शन होता है, ख़ारिश होती है, बदबूदार पानी आता है। तो इस इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, यानी इस इन्फेक्शन से बचा कैसे जा सकता है, जब आप अपने एरिया को ड्राई रखेंगे। ख़ास तौर पर सर्दियों में जब आपने डबल डबल ट्राउज़र्स पहने हुए होते हैं तो वो एरिया वेट रह जाता है। उसके बाद ये है कि बहुत सी ख़वातीन को लगता है कि जब तक अंदर से वजाइना की सफाई ना की जाए वजाइना साफ़ नहीं होता, और वो मुख्तलिफ वजाइनल वॉशेस यूज़ करती हैं और उसको उंगलियों की मदद से अंदर तक सफाई करने का उनको होता है। लेकिन कभी भी वजाइना को अंदर से साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती। ये एक नेचुरल पैसेज है जिसको अल्लाह ताला की तरफ से बहुत ज़्यादा इसके अंदर लैक्टोबैसिल आए होते हैं और ये जो है ना प्रोटेक्टेड होता है। इसका जो नेचुरल एक फ्लोरा होता है उसको आप डिस्टर्ब कर देते हैं जब आप इसको अंदर से साफ़ करने की कोशिश करते हैं, और रिस्क ऑफ इन्फेक्शन बढ़ जाता है। तो अंदर से वजाइना को साफ़ करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ बाहर से साफ़ कर लेना सादा पानी के साथ और नहाते हुए साबुन के साथ वो काफ़ी होता है। हाँ, ये बात है कि जब आपको यूँ लगे कि गंदा पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है या उसमें ख़ारिश है तो अपनी करीबी डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। इसके अलावा बहुत सी ख़वातीन को ये शिकायत होती है कि हमारा जिस्म गीला-गीला रहता है। देखिए, जिस तरह एक आँख है, अगर हम ऊपर से आँख का वज़ू करते हैं, यानी कि हम मुँह धोते हैं, तो हम कभी भी आँख में उँगलियाँ मार के उसको साफ़ नहीं करते। इसी तरह वजाइना के भी अंदर उँगली नहीं लगानी होती। इसके अलावा आँख हमेशा आपने देखा होगा गीली रहती है, खुश्क नहीं होती। अगर आँख खुश्क हो जाए, तो वो अपना काम फ़ंक्शन नहीं कर सकती। वजाइना में भी बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं जो उसको लुब्रिकेट रखते हैं, जो उसको गीला रखते हैं। अगर वजाइना बिल्कुल ड्राई हो जाए, तो वो अपना काम नहीं कर सकता। तो ये ज़रूरी है कि उसमें ये ग्लैंड्स अपना काम करते रहें। तो इसलिए थोड़ा बहुत जो वेट रहना ये नॉर्मल है। हाँ, अगर किसी को बहुत ज़्यादा पानी की शिकायत आ रही हो, इतना कि उसका ट्राउज़र के ऊपर पानी आने लग जाए, वेट हो जाए और गंदा पानी हो, स्मेल आ रही हो, तो फिर डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि अगर हम अपनी इस जगह को साफ़-सुथरा रखेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, क्योंकि यही वो जगह है जहाँ से जरासीम अंदर जाते हैं। अब अगर आपने अच्छे जो आप ख़ास तौर पे कपड़े यूज़ करते हैं, अंडरगारमेंट्स, वो बहुत ज़्यादा रेशमी हों या इरिटेटिंग हों, तो वहाँ से भी आपके इन्फेक्शन का रिस्क होता है। तो वो साफ़ कपड़ा होना चाहिए, नायलॉन का अंडरवियर होना चाहिए, और ख़ास तौर पर जो पैड्स ख़वातीन माहवारी के दिनों में यूज़ करती हैं, उन पैड्स को सैनिटाइज़ होना चाहिए, सैनिटरी पैड्स यूज़ करने चाहिए। कुछ ख़वातीन टेम्पन यूज़ करती हैं। टेम्पन क्या होता है? एक कॉटन स्पंज होता है जो वजाइना के अंदर रख दिया जाता है, और जब तक पीरियड ख़त्म नहीं होते या 2-3 दिनों के बाद उसको निकाला जाता है, जब वो पूरा ब्लड से भर जाता है। तो ये टेम्पन जो है ख़ास तौर पर इन्फेक्शन का सोर्स है।
आज की मेडिकल साइंस इसको बिल्कुल मना करती है कि ये नहीं यूज़ करने चाहिए। सैनिटरी पैड यूज़ करने चाहिए, और वो भी 3 से 4 घंटे बाद जब आपको लगे कि वेट हो गया है तो उसको चेंज कर लेना चाहिए। और माहवारी के दिनों में भी वजाइना को बिल्कुल वैसे ही वॉश करना चाहिए जैसे आप आम दिनों में करते हैं। इसकी तहारत, इसकी सफाई बिल्कुल वैसे ही करनी चाहिए। और कुछ ख़वातीन माहवारी के दिनों में कपड़ा इस्तेमाल करती हैं, तो मेक श्योर कि आप उसको बहुत अच्छी तरह धो लें। अव्वल तो अगर आप कॉटन के पैड बना सकती हैं तो साफ़ पैड यूज़ करें, और क्योंकि ये भी एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन होता है। उसके बाद अगर आप इस किस्म की चीज़ें जो हैं, जैसे कि जो आपकी डिफरेंट क्रीम्स होती हैं, या डिफरेंट विजाइनल लुब्रिकेंट्स होते हैं, या विजाइनल वॉशेस होते हैं जो यूज़ किए जाते हैं, मार्केट में अवेलेबल होते हैं उसके लिए धोने के लिए, उसको वॉश करने के लिए, तो इनका मेडिकल साइंस में कोई इतना रोल नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर आप इसको, इस एरिया को क्लीन रखेंगे तो आप पीआईडी यानी पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज से बच सकते हैं। पीआईडी क्या होता है कि इन्फेक्शन वजाइना से होता हुआ बच्चेदानी में, बच्चेदानी से ट्यूबों में, और ट्यूबों से ओवरी में चला जाता है। और पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, ये इन्फेक्शन इतना रेजिस्टेंट यानी इतना ज़िद्दी और गंदा होता है कि ये बहुत मुश्किल से ठीक होता है। ख़वातीन को लंबे अरसे तक जिस्म के निचले हिस्से में दर्द होती रहती है, कमर में दर्द होती रहती है, और गंदे पानी की शिकायत रहती है। तो जहाँ तक बात है नॉर्मल डिलीवरी की, नॉर्मल डिलीवरी के बाद कैसे ख्याल रखा जाए। अगर आपका पेशेंट का छोटा ऑपरेशन हुआ है तो उस जगह पे हम एडवाइस करते हैं सिट्स बाथ, यानी दवाइयों के साथ आप पानी का, एक नीम गर्म पानी का टब लें, 2 ढक्कन पायोडीन के उसमें डालकर 15 से 20 मिनट बैठें सुबह शाम। और ये 15 दिन इस तरह से बैठना होता है। उससे क्या होता है कि वो जो छोटा ऑपरेशन हुआ होता है, जो टांके लगे होते हैं, वो जगह ठीक हो जाती है। लेकिन इसके साथ साथ उसको सिट्स बाथ के बाद उस एरिया को ड्राई कर लें। और परपुरियम तक, यानी कि 40 दिन तक थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है, उसको ऐसे ही वॉश करना है जैसे आम दिनों में आप विजाइना को वॉश करते हैं, तहारत करते हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात है सी सेक्शन की, सिजेरियन के फ़ौरन बाद, यानी कि सी सेक्शन बड़े ऑपरेशन के फ़ौरन बाद आप दूसरे दिन नहा सकते हैं, गुस्ल ले सकते हैं। ज़ख़म के अंदर पानी नहीं जाता। ज़ख़म को पायोडीन से या सिपरेट से साफ़ रखना होता है, दिन में 4 से 5 मरतबा। और वेजाइना की सफाई जो है वो बिल्कुल वैसे ही करनी होती है जैसे आप रूटीन में करते हैं, कोई उसमें चेंज नहीं आता। और इस एरिया को जितना आप क्लीन रखेंगे उतना आपका ज़ख्म जल्दी ठीक होगा, आप जल्दी सेहतमंद होंगे, और इतनी डाइट आप जितनी अच्छी रखेंगे उतनी ही आप बीमारियों से बच सकेंगे। और इस एरिया की जो मखसूस एक्सरसाइज है जिसे हम पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज कहते हैं, वो ख़वातीन जो बच्चे पैदा करने की उम्र में है, यानी कि रिप्रोडक्टिव एज में है, 20 साल से लेकर 45 साल की उम्र की ख़वातीन पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज करें। पेल्विक फ्लोर एक्सरसाइज के ज़रिए क्या होता है कि जैसे बाकी जिस्म के पट्टे मजबूत होते हैं वर्जिश करने से, इस तरह इस एरिया की वर्जिश करने से आपके इस एरिया के जो पट्टे हैं वो मजबूत होते हैं, और नॉर्मल डिलीवरी के बाद जिस्म लटकता नहीं है, पेरिनियल हैवीनेस नहीं होती, जिस्म बाहर नहीं आता। तो अगर शुरू से यंग एज में अगर ख़वातीन ये एक्सरसाइज करें तो बाद में बुढ़ापे में उनको ये मसाइल नहीं होते। उम्मीद है आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ होगा। अगर आपको अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।